हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो उन CHSE बोर्ड स्टूडेंट के लिए है जिनके रिजल्ट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स की जिनके रिजल्ट्स अभी हाल ही में आउट हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि हमारे मार्क्स जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने जितना पेपर में लिखा है उतना हमारा नहीं आया है, हम क्या करें। हम रीचेकिंग के लिए देना चाहते हैं, बट व्हाट इज़ द प्रोसीजर। इसी पे बेस्ड है मेरा पूरा वीडियो। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ही आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। द फर्स्ट कंडीशन इज़ जिनके पेपर्स, जिन सब्जेक्ट्स के पेपर्स आपने लिखे हो, इट मीन्स बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्ज़ाम्स नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड। तो उन सब्जेक्ट्स में जिनका एग्ज़ाम्स नहीं हो पाया, उन सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स एवरेज करके दे दिया गया है, उन सब्जेक्ट्स में आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। कंडीशन नंबर 1। देन कंडीशन नंबर 2, अगर कोई भी सब्जेक्ट में आप माल प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए हो और आपके कॉपी में लिख दिया गया है कि आपने माल प्रैक्टिस की है, तो उस सब्जेक्ट में भी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। देन द थर्ड कंडीशन इज़ अगर आप विथहेल्ड हुए हो या फिर आप अगर फेल हुए हो, उसमें भी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आप ये 3 कंडीशंस को देख लें। अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस मतलब सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, इट मीन्स आप वो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो जिनके एग्ज़ाम हुए हैं, आपने माल प्रैक्टिस नहीं की है और आप फेल भी नहीं हुए हो, तो ये 3 कंडीशंस अगर फुलफिल हो रहे हैं तभी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब हम अपना एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप रीचेकिंग के लिए दे सकते हो। एट फर्स्ट आपको chseodissa.nic.in पर जाना है। वहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ एनुअल HS एग्जामिनेशन 2020 इन साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स। तो आप यहाँ पे जाके इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे आपको आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड, ये करने के बाद आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट कैटेगरी चूज़ करना है। आपका पेमेंट कैटेगरी क्या होगा? कॉमन डिपॉजिट फॉर्म, कॉमन डिपॉजिट फॉर जनरल पब्लिक स्टाफ स्टूडेंट्स, रीचेकिंग री एडिशन ऑफ मार्क्स AHSC 2020 साइंस, या फिर अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हो तो साइंस चूज़ करोगे, कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो कॉमर्स चूज़ करोगे। ओके, देन इस तरह का विंडो खुलेगा। खुलने के बाद आप यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करोगे, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। यस, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप अपना वैलिड ईमेल आईडी एंड वैलिड मोबाइल नंबर ही प्रोवाइड करोगे। अगर आपका खुद का ईमेल आईडी नहीं है तो आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए, उसे ही प्रोवाइड कीजिए। और मोबाइल नंबर जो आपका होगा वो वैलिड होना चाहिए। आप और किसी का मत दीजिए। अगर आपका खुद का नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का दीजिए जो कि चालू हो, मींस वैलिड हो। अगर आपका वैलिड नहीं होगा तो आपके कोई भी मैसेजेस, कोई भी अपडेट्स नहीं आपको मिलेंगे टाइम पर। नाउ देन आपको किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है रीचेकिंग के लिए, आप वो लिखोगे। MIL आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, मतलब आप कौन से सब्जेक्ट्स में देना चाहते हो वो आप चूज़ करोगे। प्रोजेक्ट के लिए देना है या फिर उसके बाद आपको अमाउंट ऑफ फ़ी डिपॉजिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कैंडिडेट्स shall have to deposit ₹200 per paper applied for rechecking और re-edition of marks। मतलब अगर आप एक पेपर के लिए आपको ₹200 पे करना पड़ेगा रीचेकिंग के लिए। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे अपना फ़ी लिखना है कि कितना पेपर्स पे आप कर रहे हो। मतलब जैसे कि आप 2 पेपर्स पे अप्लाई कर रहे हो तो 2 × 200 दैट इज़ 400 आपका अमाउंट आएगा ना। अगर आपको रिमार्क्स लिखना है, रिमार्क्स अगर लिखना है कि आपको किस वजह से आप अपना रीचेकिंग के लिए दे रहे हो, ये भी आप यहाँ लिख सकते हो। देन ये ख़त्म होने के बाद फिर आएगा आप किस तरीके से पे करोगे। पेमेंट के लिए आपको फिर से यहाँ पे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और ये जो है कैप्चा, ये आपको लिखना पड़ेगा। मतलब इमेज जो दिया हुआ है उसका टेक्स्ट आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। देन आप सबमिट करोगे। ऑलराइट, सबमिट करने के बाद पेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसके बाद वाले विंडो में, जहाँ पे आपको UPI के थ्रू, रुपे डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ SBI एंड अदर बैंक्स के थ्रू भी आप अपना पेमेंट कर सकते हो। नाउ
और अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो आप SBI ब्रांच में जाके चेक डिपॉजिट कर सकते हो या फिर कैश डिपॉजिट कर सकते हो। ये हो गया फुल प्रोसीजर कैसे आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है। नाउ व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर रीचेकिंग? सो द लास्ट डेट इज़ 5 सितंबर 2020 को आप उस दिन तक ही आप अपना रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको सीरियसली अप्लाई करना है तो आप 1-2 दिन के अंदर कर दीजिए, आप वेट मत कीजिए कि लास्ट डेट आएगा तभी आप करोगे। नाउ अप्लाई करने के बाद आपके पास एक लिंक आएगा, मैसेज में भी एक लिंक आएगा और मेल आईडी पे भी लिंक आएगा, जिसको आप ओपन करोगे तो आपके आंसर शीट उसमें दिए गए होंगे, स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स दिए गए होंगे, वो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको वही कॉपी मिलेगा, आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। मेक श्योर कि आप उस स्कैन कॉपी को अच्छे से देखें, समझें और अपने जो भी एक्सपर्ट टीचर हैं उनको दिखाएं। दिखाने के बाद वो आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि किस जगह पे आपकी गलती हुई है या आपको किस जगह पे मार्क्स मिलने चाहिए। सो आपको वो लिंक 28 अगस्त से लेकर 12 सितंबर के अंदर आपको मिल जाएगा। वो लिंक आपको 28 अगस्त से लेकर 12 सितंबर के अंदर वो लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो 16 सितंबर के अंदर आपको एक कंप्लेंट लॉन्च करना होगा। आप अपनी कंप्लेंट मेल कर सकते हैं, जिसका मेल आईडी है coechse@gmail.com। इस मेल आईडी पे आप अपना स्कैन कॉपी ऑफ SBI ई-कलेक्ट, रोल नंबर, मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी प्रोवाइड करके आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। नाउ स्कैन्ड कॉपी मिलने के बाद आप क्या करोगे? स्कैन कॉपी मिलने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए तो आप सेम लिंक में जाकर, जहाँ से आपका स्कैन कॉपी आया था उस लिंक में जाकर आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप अपने ग्रीवेंस उसमें रख सकते हैं। नोट कीजिएगा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको बार बार लॉगिन, सेपरेटली लॉगिन करके अपने ग्रीवेंस को बताना है। ओके, और इसकी लास्ट डेट है 21 सितंबर। याद रखिएगा, इट इज़ 21 सितंबर। आई होप आपको रीचेकिंग रिलेटेड सारे प्रोसीजर समझ आ गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।